अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब उल मुर्जा 536 हिजरी को जनूबी ईरान के इलाके सस्तान के एक इंतहा मजहबी घराने में पैदा हुए। आप नस्ली एतबार से सही उन नसब सैयद थे और आपका सिजराए औलिया 12 वास्ते अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद गिरामी ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैन बहुत दौलतमंद ताजिर और बासर शख्स थे, मगर ख्वाजा गियासुद्दीन साहिब सरबत होने के साथ साथ एक आबिद और जाहिद शख्स भी थे। दौलत की फरावनी के बावजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत किरात को सुनते थे। जिस जमाने में आपकी विलादत हुई वो बड़ा पुरसौक दौर था। सस्तान और खुरासान लूटमार की जद में थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मिल्लत इस्लामिया में कई फिरके पैदा हो चुके थे जो बड़ी सफाकी और बेरहमी से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। पूरे मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था। आप अहले खाना को लेकर खुरासान तशरीफ ले आए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 1 साल थी। ख्वाजा गियासुद्दीन साहब का ख्याल था कि उन्हें आज खुरासान में कोई ना कोई गसा आफिया जरूर मिल जाएगा, मगर गद्दे आयाम में जहां भी आप गए वहां पर फितने सर उठा रहे थे। 599 हिजरी में एक खूनी सिलाब इंसानी सरों से गुजर गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 13 साल थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा पुरअसोबनी खून के दरिया बहते देखते रहे। कभी कभी आप निहायत तरीका दमेज लहजे में अपने वालिद माजिद ख्वाजा गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते कि बाबा खून मुस्लिम की अरजानी कब खत्म होगी। तो 9 उमर फर्जंद का सवाल सुनकर वालिद गिरामीन कहने लगे और फरमाते, ए खूनी हवाएं अहले ईमान के लिए आजमाइश हैं। तुम्हें सब्र से काम लेते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। फिर एक दिन सब्र की तलकीन करने वाला भी 551 हिजरी को दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इस नाजुक दौर में एक सफीक और मेहरबान बाप के साय आफिया से महरूम हो चुके थे। वालिद ग्रामी की रहलत पर आप हर वक्त उदास रहने लगे। ऐसे लम्हात में आपकी वालिदा माजदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी इस्तिकामा और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया, ऐ फर्जंद, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे। उठो और पूरी तवाना के साथ जिंदगी का सफर शुरू करो। अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। यह वालिद से मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में आंसू बहाते रहो। औलाद की वालिदैन के लिए हकीकी मोहब्बत यह होती है कि अपने हर अमल से बुजुर्गों की ख्वाब की ताबीर पेश करें। तुम्हारे बाप का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म और फजल में कमाल हासिल करे। चुनांचे तुम अपनी तमाम तर सलाहियत तालीम हसूल करने के लिए सर्फ कर देनी चाहिए। मादर ग्रामी की तसलियों से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत संभल गई और आप ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे, मगर सुकून और राहत की यह मोहलत भी ज्यादा तवील न थी। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालिदा माजदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा भी खालिक हकीकी सज्जा मिली। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में अकेले रह गए थे। वालिद गिरामी की वफात के बाद आपके हिस्से में एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की आपको विरासत में मिली थी। वालिदैन की जुदाई के बाद बागवानी का पेशा आपने इख्तियार कर दिया था। दरख्तों को खुद पानी देते, जमीन को हवार करते, पौधों की देखभाल करते, हत्ता कि मंडी में जाकर खुद ही फल फरोख्त करते थे। आप कारोबार में इस कदर मुहिब हो गए कि आपकी तालीम सिलसिला मुनक्ता हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह को इसका बड़ा अफसोस था, लेकिन यह भी एक ऐसी फितनी मजबूरी थी कि जिसका बगैर कोई इलाज मुमकिन नहीं था। आप अक्सर औकात अपनी इस महरूमियत पर गौर करते। जब कोई हल नजर न आता तो शायद मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखते और रोने लगते। एक ही हुजूर बंदे की एक खामोश इल्तिजा थी। एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे। उधर से मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आपने बुजुर्ग को देखा तो दौड़ते हुए चले गए और हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा दिया। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह 1-2 जवान के
इस जोश अकीदत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कमाल शफ़क़त से आप के सर पर हाथ फेरा और चंद दवाइयाँ कलमा कहकर आगे जाने लगे तो आपने हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लिया। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ऐ नौजवान, क्या चाहते हो? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि आप चंद लबे मेरे बाग में और क़याम फरमा लें। कौन जानता है कि यह शहादत मुझे दोबारा नसीब हो या ना हो। आपका लहजा इस कदर अकीदतमंद था कि हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार न किया और आप बाग में बैठ गए। फिर चंद लम्हों बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अंगूरों से भरे 2 तंबाकू दस्ता बस्ता खड़े हो गए। इस नौ उम्री में शहादतमंदी और अकीदतमंदी का बेमिसाल मुजाहरा देखकर हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह बेहद हैरान थे। उन्होंने चंद अंगूर उठाकर खा लिए। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से आपके चेहरे पर खुशी का रंग भर आया। यह देखकर हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोइनुद्दीन बैठ जाओ। आप दो जानू होकर बैठ गए। फर्जन, तुमने एक फकीर की खूब मेहमान नवाजी की है। यह सरस सादाब दरख्त, यह लजीज फल, यह मलकियत और जायदाद सब कुछ फना हो जाएगा। आज अगर यहाँ बहार का दौरा है तो कल यहाँ खिजा भी आएगी। यही गर्दिश रोज सब है और यही निजाम कुदरत भी तेरा यह बाग कभी तेज आंधियों में उजड़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला तुझे एक और बाग अता फरमाएगा जिसका दरख्त कयामत गर्म हवाओं से महफूज रहेगा। उन दरख्तों में लगे फलों का जायका जो एक बार चख लेगा वो फिर दुनिया की किसी नेमत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह अपने पैराम में हाथ डालकर जेब से रोटी का एक खुश टुकड़ा निकालकर हजरत ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ा दिया और फरमाने लगे कि यह तेरी मेहमान नवाजी का फकीर की जानिब से सिला है। यह कहकर रोटी का वो खुश्क टुकड़ा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाल दिया। फिर बाग से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब तेजी से चल दिए। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई रोटी का टुकड़ा इस कदर सख्त और खुश्क था कि उसका चबाना दुश्वार था, मगर आपने एक बुजुर्ग का तोहफा समझकर वो रोटी का टुकड़ा खा लिया। उस टुकड़े का हलक से नीचे उतरना ही था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया ही बदल गई। आपको यूं महसूस होने लगा जैसा कि कायनात की हर शय फजूल है। दूसरे ही दिन आपने अपनी चक्की और बाग फरोख्त कर लिया और उससे हासिल होने वाली रकम गरीबों और मोहताज में बांट दी। अजीजो अकार आपकी इस हरकत को दिमागी खलल करार दे रहे थे, लेकिन वो यह समझने से कासिर थे कि जहान और तेल से किसी गोसे से वो रोशनी की लकीर फूट रही है जिसने दुनिया के तमाम उजालों को धुंधला करके रख दिया है। बाद आजा आप सब अल्लाह की राह में लुटाने के बाद तहसील इल्म के लिए खुरासान को खैराबाद कह के समरकंद और बुखारा का रुख करने लगे, जो उस वक्त अलुफरन का एक मरकज तसव्वुर किया जाता था। यहाँ पहले आपने कुरान पाक हिफ्ज किया, फिर तफसीर, फिक़ह हदीस और दूसरे उलूम जहरी में महारत हासिल की। उलूम जहरी की तकलील के बाद आपने मुर्शिद कामिल की तलाश में इराक का रुख किया। रास्ते में अपने जमाने के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह सुकून फजीर थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन तक एक आम तालिब इल्म की हैसियत से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में हाजिर होते रहे, मगर शेख ने कोई तवज्जो ना दी। फिर कदर मायूस हुए। बाद अजा एक मौका पाकर आपने दिल की बात शेख से कह डाली। आपने अपने शेख से कहा कि मेरे दिली तमन्ना है कि आप मुझे मुस्तकिल गुलामी का सफ वक्त से। इस पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ फर्जंद, मुझसे अपना ही बोझ नहीं उठाया जाता, मैं तुम्हारा कैसे उठा लूं। दरअसल शेख आपको टालना चाहते थे, लेकिन आप मुसलसल इसरार फरमा रहे थे। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हल्का इरादत में शामिल कर लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल रहे। आप अपने पीर मुर्शिद की खिदमत के लिए सारी रात जागते रहे कि मुर्शिद को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा साहब को मुर्शिद पाक ने सीने से लगाकर हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दुआ फरमाने लगे, ऐ खुदा जलाल, मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। इसने बेसर सामान के बावजूद मुझे नहीं छोड़ा, तो भी इसे अपनी जमीन पर तन्हा न छोड़ना। अभी दुआ के अल्फाज मुकम्मल भी ना हो पाए थे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर नूर की बारिश हो गई। आप नूर की बारिश में नहा गए। एक तेज हवा का झोंका दिल और दिमाग को रोशन करता हुआ गुजर गया। आपकी आंखों के सामने तमाम हिजाबात उठ गए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अब क्या नजर आता है।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जवाब में कहने लगे कि आपके सिरे में अर्श से तातो सिरा तक देख रहा हूँ। मुर्शिद कामिल ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम शराब हो गए हो, वरना इसके सहरा में लोग एक बूंद के लिए जिंदगी भर तरसते रहते हैं। फिर आपके पास जो भी शख्स निगाह करम की भीख मांगने के लिए आता तो आप फरमाते कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अता कर दिया है। प्यारे दोस्तों, एक और रिवायत यहाँ पर मिलती है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर मक्का मुकरमा हाजिर हुए। खाना काबा का तवाफ करने के बाद आपने बुलंद आवाज में फरमाया, या इलाही मोइनुद्दीन हाजिर है, अपने इस आजीज बंदे को सर्फ़े कबूलियत अता फरमा। जवाब में दायरे गायबी सुनाई दी कि हमने इसे कबूल कर लिया, बेशक यह मोइनुद्दीन है। फिर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। फिर जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हुई तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि मोइनुद्दीन आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने गदाजित में कहा, अस्सलामु अलैकुम या सैयद उल मुरसलीन। वहां मौजूद तमाम लोगों ने सुना कि रोजाए रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान उल हिंद। उसके बाद मुर्शिद ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोइनुद्दीन, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें दोनों मकामात पर कबूलियत की सनद अता हुई है। आइंदा बुत खाना तुम्हारी सरगर्मियां का मरकज होगा। अगरचे वहां कुफर की गहरी तारीख फैली हुई है, लेकिन तुम वहां इस्लाम की छां रोशन करने में कामयाब हो जाओगे। उस वसी अरीज मुल्क में सिर्फ तुम ही सुल्तान कहलाओगे। जिसे दरबार रिसालत से ताज सुल्तानी अता हुआ वो हिंदुस्तान के तमाम बादशाहों पर गालिब आकर रहेगा। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुर्शिद के हिदायत पर तवील अरसे तक सदीद रियासतें की मुसलसल सात दिन तक रोजे रखते। फिर पीर मुर्शिद की इजाजत से आप तन्हा इजाज मुकद्दस पहुंचे, हज की शहादत हासिल की और रोजाए रसूल पर हाजिरी देने के साथ साथ कई मामलों पर रहमतुल्लाह अलैह 2.5 माह तक हजरत शेख निजामुद्दीन कुबरा के यहाँ कयाम फजीर रहे और एक अजीम सूफी की मोहब्बतों से फैज याबू या उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी हाजिर हुए। कुछ अरसा वहां पर भी कयाम करने के बाद आप तबरेज शरीफ तशरीफ ले गए। वहां हजरत ख्वाजा अबू सईद तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से फैज हासिल किया। ख्वाजा अबू सईद तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को तसरफती सरत हासिल है। चंद दिन आप यहाँ पर गुजारने के बाद आप फैज में तशरीफ ले गए। वहां मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख महदूद अफहानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में फैज याबू। उन्हीं दिनों वहां एक 9 उम्र लड़के को देखा जो दरवेश से निहायत अकीदत रखता था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आमद से पहले वो लड़का हजरत शेख महमूद असफहानी रहमतुल्लाह अलैह की जात से बहुत मुतासिर था, मगर जब उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखा तो इरादा बदल लिया। फिर आप असफहान से रवाना हुए तो वो 9 उम्र लड़का भी आपके साथ हो लिया। 9 उम्र लड़का हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सोहबत में औलिया हिंद का ताजदार बना। दुनिया जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप गंज सकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद और निजामुद्दीन औलिया के दादा और मुर्शिद हैं। बस फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी असफहान से खुरासान तशरीफ ले गए। आपने यहाँ 2 साल कयाम फरमाया। उन दिनों एक मर्द कामिल हजरत शेख नासिर उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर कयाम पजीर थे, जिनका 2 वास्त से सिलसिला हजरत वाजिद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। चंद माह आपने हजरत ख्वाजा नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी फैज हासिल किया। फिर एक रात का कसद किया। यह शहर ईरानी सरहद के करीब अफगानिस्तान में वाक़ है, जहाँ हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक है। आपका यहाँ रहना था कि बहुत जल्द शहर में आपके चर्चे होने लगे। जब बात हद से बढ़ गई और खल्क खुदा पर लम्हे हाजिरी की वजह से वजाइनल में फर्क पड़ने लगा तो आपने हरात को खैराबाद कह दिया और सब्जबार तशरीफ ले गए। सब्जबार में आपकी आमद को चंद दिन ही गुजरे थे कि मकामी बासिंदों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ के गवर्नर यादगार मोहम्मद के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर ही। लोगों ने बताया कि मकामी गवर्नर के जाबरा रवैया से लोग तंग आ गए हैं, लोग अपनी कब्रों में उतरने लगे हैं, लेकिन हुकूम की जुल्म और
हुकूमत की जुल्म और ज्यादती का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने इल्तिजा भरे लहजे में आपसे दरख्वास्त की कि आप इस जालिम गवर्नर के हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक इसे हिदायत दे और इसके जुल्म सामान से अहले शहर को निजात मिल जाए। आपने अहले शहर की फरियाद सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि खुदाबंद तआला बहुत जल्द इस शहर के रहने वालों पर रहम फरमाए। दूसरे दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर यादगार मोहम्मद के दरबार में तशरीफ ले गए। महल के दरबार में पहुंचकर आपने दरबान से कहा कि अपने हाकिम को खबर दो कि उसे कोई दरवेश मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिलना चाहता है। दरबान ने हाकिम सब्जबार को इत्तला दी, लेकिन यादगार मोहम्मद का गुरूर इतना इंतहा को पहुंचा हुआ था कि उसने गजबनाक लहजे में दरबान को जवाब दिया कि मेरे पास किसी नंगे भूखे फकीर से मिलने का वक्त नहीं। दरबान वापस आया और जैसे ही उसने यादगार मोहम्मद के अल्फाज दोहराने की कोशिश की तो उसकी जुबान गूंगी हो गई। दरबान ने घबराकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक चेहरे की तरफ देखा। उसकी रूह कांपने लगी और हाथ से तलवार छूटने लगी और जमीन पर गिरकर वो बेहोश हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किसी इजाजत के बगैर महल के दरवाजे में दाखिल हुए। दूसरे दरबान की नजर पड़ी तो वो भी आपको रोकने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका भी वही असर हुआ जो पहले दरबान का असर हो चुका था। फिर महल में एक शोर सबरपा हो गया। इससे पहले के यादगार मोहम्मद सूरत हाल को समझने की कोशिश करता, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उसके कमरे में दाखिल हो चुके थे। यहाँ बैठकर वो संग दिल हाकिम इंसानी तकदीरों के फैसले करता था। दरबार में हलचल सी मच गई। ख्वाजा साहब के जलाल मार्फत का यह आलम था कि जिस पर भी नजर पड़ती वो होश व हवास खो बैठता। यादगार मोहम्मद ने आंख को देखा तो खौफ और दहशत से कांपने लगा। गवर्नर के दरबार में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारूद आवाज गूंजी कि मैं वही भूखा और नंगा फकीर हूँ जिससे तू मिलना भी गवारा नहीं करता था। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे बंदगी खुदा के खून में डूबी हुई चंद रोटियों की भीख दे दे या मखलूक खुदा के जिस्मों को बरना करके चंद गज रेशमी कपड़ा मेरे हवाले कर दे। मैं तो इसलिए आया हूँ कि हुज्जत तमाम हो जाए, इससे पहले कि तेरे एकदम निकल जाए। हक की नाफरमानियों से बाज आ जा। जिन पर जुल्म और सितम ढा रहा है उन्हें उनकी माओ ने आजाद पैदा किया है। बसात हस्ती पर तेरी हैसियत ही क्या है, बसात हस्ती पर तेरी हैसियत ही क्या है। तुझसे पहले बड़े बड़े सितमगर यहाँ पर आए और अपनी ताकतें आजमा चुके हैं। उन्हें तलाश करके वह आज कहाँ हैं और किधर गए हैं। गवर्नर के दरबार में हाजिर मजलिस मुर्दों की तरह साकिन खड़े थे और यादगार मोहम्मद अपनी कुर्सी से नीचे उतरना चाहता था, मगर उसका जिस्म मुफल होकर रह गया था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जाबिर हाकिम के सामने कलमाए हक अदा करके वापस जा चुके थे, लेकिन आपके अल्फाज की गूंज अभी तक बाकी थी। आपकी बातों से जालिम गवर्नर पर इस कदर असर हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। कुछ दिन बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सब्जवार से शहर सादमानी तशरीफ लाए तो यादगार मोहम्मद भी आपके हमरा था। आपकी ख्वाहिश थी कि आप अपना बाकी मानदा उम्र पीर मुर्शिद की खिदमत में बसर करें, मगर पीर मुर्शिद ने आपको हसारे सामान में लोगों की रुसदी के लिए मुकर्रर किया और खुद वहां से रुखसत होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बलक तशरीफ लाए और हजरत शेख अहमद खजरबिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका में कयाम फरमाया, जहां हकीम याउद्दीन वल्की ने आपके हाथ पर बैत की। बलक के बाद कुछ अरसे तक आपने गजनी में भी कयाम फरमाया। यहाँ एक रात आपने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुआओं से सरफराज किया और हिंदुस्तान जाने की हिदायत फरमाई। आपको दरबार रिसालत से सुल्तानुल हिंद का खिताब पहले ही मिल चुका था, लेकिन रवानगी का हुक्म अब मिला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बाद आप 586 हिजरी को लाहौर तशरीफ लाए और सबसे पहले हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का फैज हासिल करने के बाद मुल्तान चले गए। यहाँ पर आपने 5 साल तक कयाम की और संस्कृत जुबान सीखी, क्योंकि आप हिंदू कौम के सामने इस्लामी तालीमात सीखना और जानना असर जरूरी था। मुल्तान के बाद दिल्ली कयाम पजीर हुए। यहाँ सबसे लाडली मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर खुद अजमेर शरीफ के खिता जमीन को तबलीग के लिए मुस्तकिल तौर पर मुंतखाब फरमाया। उस जमाने में अजमेर को जहांगीर चिराग जमन जुल्लुपुर के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन उस वक्त अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरान थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शहर के नवाब में एक झुपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में नमाज का मुसल्ला, पानी का बर्तन और एक जोड़ा लिबास मौजूद था और यही आपका कुल असाइस था। शुरू में लोगों ने आपको जोगी और साधु समझते रहे, लेकिन जब लोगों ने आपको करीब से देखा और वज़ा कता के एतबार से आप हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ दिखाई देते थे, फिर एक दिन कुछ राजपूतों ने आपकी झोपड़ी में दाखिल
हुए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मशगूल थे। राजपूत खामोशी से बैठे रहे, यहाँ तक कि आप नमाज और वज़ाइन राजपूतों से आने की वजह पूछी तो राजपूतों ने कहा कि हम कुछ दिनों से आपको जंगल और बियाबान में मसरूफ इबादत देख रहे थे, इसलिए जानना चाहते थे कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। आपने जवाबन फरमाया कि मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने आया हूँ। मुसलमानों का नाम सुनकर राजपूत चौंक उठे कि क्या तुम साहबुद्दीन गौरी की किसी कौम से हो। आपने फरमाया कि हाँ, वो मेरा दीनी भाई है। साहबुद्दीन तो अपने हमरा एक लश्कर जर्रार लेकर आया था, मगर मैं तुम्हारे दरमियान तन्हा हूँ। फिर भी तुम्हें खुदा का पैगाम सुनाऊंगा और तुम्हें वो पैगाम सुनना होगा। अगर तुम अपने कान धर लोगे तो तुम्हारी समात में सुगा पड़ जाएगी और वो पैगाम तुम्हारे जहन और दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। तुम अगर चाहो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, दिल और दिमाग पर पहरा बिठा दो, मगर यह रोशनी की लकीर अपने दरवाजे से गुजरती हुई तुम तक पहुंच जाएगी। यह एक बड़ा दावा था जो एक सर्कस कौम के दरमियान किया जा रहा था। एक राजपूत को आपकी बात नागवार गुजरी। उसने तलख लहजे में कहा कि हम अपनी जमीन पर यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने फरमाया कि यह जमीन अल्लाह की है, अगर किसी इंसान की मिल्कियत होती तो तुम्हारे बाप दादा मौत का जायका ना चखते या जमीन को उठाकर अपने साथ ले जाते। आपका यह जवाब सुनकर राजपूतों ने कहा कि हम किसी अल्लाह को नहीं जानते। जमीन और आसमान पर हमारे देवताओं की हुकूमत है। यहाँ तुम्हारे रहने की एक ही सूरत हो सकती है कि तुम दोबारा अपनी जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ना लोगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो उसी के नाम से ही जिंदा हूँ और तुम्हें भी उसी के नाम की बरकत से जिंदा करने आया हूँ। एक राजपूत ने अल्लाह का वो पैगाम सुनने की फरमाइश की जिसे आप सुनाने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ लाए थे। सूरत इखलास पढ़कर आपका उसका तर्जुमा संस्कृत जुबान में सुना दिया और फरमाया कि अल्लाह को सबसे नापसंद यह है कि तुम्हारे हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश करो। मिट्टी के जो बुत एक जगह से दूसरी जगह खुद गर्दिश नहीं कर सकते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। यूं आप अजमेर शरीफ में पहली अजान दे चुके थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अपने बुत के खिलाफ अदा होने वाले अल्फाज सुनकर राजपूत गुस्से में लाल पीले हो गए और तलवारे बेनियाम वो आप को तय करना चाहते थे, क्योंकि आप उनके रूबरू उनके बुतों की नफी कर चुके थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बार जलाल भरे लहजे में देखा तो राजपूतों के जिस्म पर खौफ तारी हो गया। तलवार हाथों से छूट गई। फिर वो लोग वहां से भाग खड़े हुए जिन्होंने आज तक मैदान जंग में अपनी पीठ नहीं दिखाई थी। जब शहर में एक मुसलमान फकीर की हैबत की शोहरत सुनाई दी तो बड़ी तादाद में राजपूत मुसल्ले होकर इंतहा पसंदी के इरादे से आप की झोपड़ी में आ पहुंचे। उस वक्त आप नमाज की अदायगी में मशगूल थे। राजपूतों ने मियान से तलवार निकालकर नमाज के दौरान ही आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन तलवार ने एक बार फिर नियामे निकलने से इनकार कर दिया कि उनके जिस्मों पर एक बार फिर से लर्ज तारी हो गया और वो राजपूत फरार होते हुए चीख रहे थे कि यह तो जादूगर है। उसके बाद राजपूतों की एक और जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आपके पैगाम को सुना और अपने अजदाद का मजहब छोड़कर एक ऐसे मजहब में दाखिल हो गए। राजपूत और ब्राह्मण सब बराबर थे। कुफर के गले में बहुत बड़ा सुगा पड़ चुका था। मजहबी इजारदारी की पेशानी पर गहरी लके उभर आई। नजूमियों और पंडितों ने आसमान की तरफ देखा। सितारों की गर्दिश में एक अजीब सा इंतजार बरपा था, पर इसरार आलूम जानने वाले हैरत जदा थे और आसमान की सरबत में किसी खौफनाक इंकलाब की तस्वीरें साफ नुमाया थी। हिंदू धर्म के रखने वालों ने आपके साथ मुसलमान होने वालों को तलब किया और पूछा कि आखिर तुम्हें इस अजनबी के पैगाम में क्या कशिश महसूस हुई थी। तुमने उसके खुदा को देखा है, दीन इस्लाम में क्यों दाखिल हुए हो। उन 9 मुस्लिमों ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे दिलों ने गवाही दी है कि वो सच बोलता है, बस हम मजबूर हो गए। कुछ ना अकब अंदेश ने राजा पृथ्वीराज के सामने यह तजवीज की कि इन बागियों के इस मुख्तसर सी तादाद को कत्ल कर दिया जाए और इस्लाम के खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। पृथ्वी ने यह तजवीज कबूल नहीं की, क्योंकि मुसलमान होने वालों में बहुत से बासर हिंदू कबाल के लोग भी शामिल थे। इस तरह रियासत में इंतजार फैलने का अंदेशा था, लेकिन उनके मुसीबाकात का ऐलान कर दिया। चनाचे वो 9 मुस्लिम अफराद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ पड़े। किसी जासूस ने पृथ्वीराज को खबर दी कि महबूब राजपूत नया मजहब कबूल करके बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो आग बबूला हो गया और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने जाने लगा। इसी दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम आपके वजू के लिए अनासागर तालाब से पानी लेने गया तो वहां खिलाफ मामूल राजा के सिपाही तादाद नजर आए। जब खादिम ने पानी का घड़ा भरना चाहा तो राजपूत के सिपाहियों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब तुम यहाँ पर मौजूद पानी के तालाब को गंदा मत करो। खादिम ने कहा कि पानी तो जानवरों पर भी
बंद नहीं किया जाता? हम तो फिर भी इंसान हैं। इस पर राजपूत के सिपाहियों ने कहा कि तुम हैवान से भी बदतर हो। खादिम ने वापस आकर कहा, पीर मुर्शिद को सारा माजरा सुनाया तो आपने फरमाया कि राजपूत सिपाहियों से कहो कि एक मरतबा एक पानी का घड़ा भरने दो, आगे हम कोई अपना इंतजाम कर लेंगे। आपके हुक्म पर जब खादिम दोबारा पानी लेने गया तो राजपूत सिपाहियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज घड़ा भर लो, उसके बाद तुम्हें यहाँ से पानी लेने की इजाजत नहीं होगी। चुनांचे खादिम ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो घड़ा भर लिया। राजपूत सिपाहियों के साथ साथ मुसलमान खादिम पर भी हैरतों के पहाड़ टूट गए कि अना सागर के तालाब का सारा पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट गया। तालाब के जिस पानी पर राजपूत सिपाही तकब्बुल थे वो पानी खाली हो चुका था। उन सिपाहियों के नजदीक एक जादूगरी का अजीमोशान मुजाहरा था, जिसे देखकर राजपूत सिपाही वहां से खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का खादिम भी लरज हुए कदमों से वापस आया और कांपते हुए लहजे में सारा वाक्य सुनाया। आज उसने पहली बार अपने मुर्शिद की रूहानी ताकत का एहसास हुआ था। पूरे अजमेर शहर में हंगामा बरपा था। अना सागर तालाब के खुश्क होने की खबर सबके लिए हैरान कुन थी। पृथ्वीराज मुसलमानों के बढ़ते हुए असरों और रसों की हर सूरत रोकना चाहता था। चुनांचे उसके मुसीर ने उसे मशवरा दिया कि इस मुसलमान फकीर का मुकाबला हिंदू जादूगर ही कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि अजमेर के चंद मजीन अनासागर तालाब के साफ का पोजीशन बहाल करने की दरख्वास्त लेकर आए, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर तालाब का पानी इसी तरह खुश्क रहा तो बहुत सारे इंसान पानी के बगैर मर जाएंगे। चुनांचे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की रवादारी और सिला रहमी का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि यह तो हक के नाफरमान के लिए एक छोटी सी झलक थी, वरना हमारा मजहब किसी कुत्ते को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यह फरमाकर आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि बर्तन का सारा पानी तालाब में वापस उड़ेल दिया जाए। आपने राजपूत कौम के नुमाइंदों को दोबारा फरमाया कि कुदरत बार बार सर्कस को मोहलत नहीं दिया करती। इससे पहले कि तुम्हारे अबावा अजदाद पर जमीन तंग हो जाए, बुत परस्ती छोड़ दो और अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान ले आओ, वरना दोज़ख की दहकती हुई आग के लिए तैयार हो जाओ। आपके इरशाद सुनकर बजर तो वो निगाहें नीची करके खामोश रहे, लेकिन उनके दिल में नफरतें कुछ और बढ़ गई थीं और उनके सीनों में साजिशें और इंतकाम की आग भड़क उठी। जब घड़े का पानी आपके हुक्म में तालाब में डाला गया तो लोग देखकर हैरान थे कि तालाब एक बार फिर से पानी से भर गया था। बुत परस्तों के लिए यह फकीर की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम था, जिसे समझने और इस पर अमल करने की बजाय उन्होंने पृथ्वीराज को मशवरा दिया कि अजमेर शरीफ के बड़े जादूगर यानी साधु जादूगर को इस मुसलमान फकीर के मुकाबले में लाया जाए, जो ताकतवर जिस्म और साहरा कमाल में अपना सारा सानी नहीं रखता। पृथ्वीराज ने साथियों का मशवरा कबूल करके साधी जादूगर को अपने दरबार में तलब किया और उसे हुक्म दिया कि जादू की बेबना ताकतों से देवताओं की हस्ती को मुसलमानों के वजूद से पाक कर दे। महाराज की तरफ से हुक्म मिलते ही साधी जादूगर ने मुसलमान फकीर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ताकत का अंदाजा करने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचा कि आसानी के साथ इसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसने अपनी जात के सारे सियान को फकीर मुसलमान के मुकाबले की तैयारी करने में लगा दिया। उसने अपने चेलों को नए नए मंत्र सिखाए और साहिर की हौज लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही जादूगरों की यह जमात हक परस्तों के करीब पहुंची तो वो हल्का इस्लाम में दाखिल होने वाले नए मुसलमानों को घेर लिया। उन्होंने आपको जादूगरों की आगाज से आगाह किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह यह कहकर दोबारा अपनी नमाज में मशगूल हो गए। पहले की तरह अब भी नाकामी उनका मुकद्दर है। जादूगरों की यह जमात अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक एक जगह ठहर गई। जब सादी जादूगर ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हम में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। सादी जादूगर अपने मंत्र पढ़ता हुआ आगे बढ़ा और उसकी आंखें आग बरपा हो गईं। मुंह से भड़कते हुए सोले रहे थे। यह एक खौफनाक मंजर था। वो बुलंद आवाज में कह रहा था कि मुसलमान सुन लें कि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मेरी शक्ति देवताओं के दुश्मन को हलाक कर देंगी।
यह कहकर उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसकी जुबान बंद हो गई। अचानक उसकी जुबान से रहीम रहीम के अल्फाज निकलने लगे। जब सादी जादूगर के चेलों ने अपने गुरु को यह करते हुए देखा तो वो गुस्से से बेकाबू हो गए और शदीद गुस्से के आलम में अपने ही गुरु के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह अल्फाज कहने लगे। सादी जादूगर उनकी ताब ना ला सका और आगे बढ़ने की बजाय अपने साथियों की तरफ लपका और अपने ही चेहरों पर पत्थर बरसाने लगा। इस तरह सादी जादूगर ने अपने कई चेलों को पत्थर मारकर हलाक कर दिया। जो बाकी बचे थे वो फरार हो गए। सादी जादूगर का जुनून बढ़ता जा रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस बिगड़ती सूरत में खादिम के हाथ में पानी का एक प्याला भरकर भेजा। जैसे ही सादी जादूगर ने प्याले का पानी पिया तो कुफ्र की सारी तारीख दिल और दिमाग से जाती रही और बड़े अकीदतमंदाना अंदाज में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठ गया। इस तरह खुदा परस्तों की सफ में एक और कलमा वो का इजाफा हो गया। जब यह खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो वो कहर अलू लहजे में अपने मुसीर से मुखातिब हुआ कि मैं आखिर कब तक इस आफत नहागा को बर्दाश्त करूंगा। फौज को तैयारी का हुक्म दो और इस सरजमी से मुट्ठी भर मुसलमानों का नामो निशान मिटा दो। मुसीर ने कहा कि अभी चंद मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं। अभी जोगी जयपाल जिंदा है। जयपाल का नाम सुनकर पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के आसार दिखाई दिए, जो जोश और गजब में इस अजीम जादूगर को भूल चुका था। जयपाल जोगी को चारों तरफ में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई सानी न था। हजारों जादूगर उसके शागिर्द थे। फिर जब जोगी जयपाल पृथ्वीराज के दरबार में हाजिर हुआ तो अजमेर के हुक्मरान अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदमों को चूमने लगा। जब जोगी ने बेवक्त तलबी का सबब पूछा तो पृथ्वीराज चौहान ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आमद और सादी जादूगर की शिकस्त के वाक़या तफसील से सुना दिए। पृथ्वीराज चौहान की जुबान से वाक़या सुनकर जयपाल इंतहा गुरूर और तकब्बुल की पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं जिसे चाहूँ ओहदे से मजूर कर दूं और जिसे चाहूँ हुक्मरान अता करूं। मुझे अफसोस है कि मैं अपने घर में बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर ने मेरी ममलकियत पर इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। यह कहकर जोगी जयपाल जहाज गुस्से में कांपने लगा और कहने लगा कि मुसलमान का इस सरजमी पर आखिरी दिन है। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर इस सरजमी पर कोई मुसलमान नहीं आएगा। जो कि जयपाल का तकब्बुल चुका था। जयपाल ने पहले अपने चेलों को हुक्म दिया कि वो मुसलमान फकीर और उसके खिदमतगारों का काम तमाम कर दें। फिर अजमेर शरीफ की पहाड़ियों से आग के शोले बुलंद हुए और तेजी से इस तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कयाम फजीर थे, लेकिन जादूगर के सारे पैदा होने वाली आग आपके आस्थाने से कुछ देर पहले ही बुझ गई थी। फिर जादूगर ने जादू से सांप पैदा किए जो फन उठाए मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ देर बाद यह सांप भी जमीन में अपना सर धंसाकर गायब हो गए। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुजर की नाकामी के बाद चेलों ने गुरु के सामने तराश शिकस्त कर लिया, जिस पर जयपाल जोगी बड़ा ही गजमाक हुआ और अकेला आप के आस्थाने की तरफ बढ़ने लगा और आप रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल करीब आकर कहने लगा कि मैं जोगी जयपाल हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरे जादू की हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम पर आसमानी कहर बनकर नाजिल हो जाऊं, बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें फरार होने के लिए रास्ता देने को तैयार हूँ और अब तक सरजमी अजमेर में जितने हंगामे और फितने बर्पा हुए उन सब का हिसाब तलब नहीं करूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जोगी को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है आसमानी कहर किस पर नाजिल होता है। इस पर जोगी जयपाल बहुत गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने हाथ को फिजा में जुम्बिश दी और यकायक एक रस्सी बरामद हुई, जिसका एक सिरा जमीन पर और दूसरा सिरा ताहद नजर आसमान की वस्तुओं में गुम था। इसी असना में जयपाल ने उसी रस्सी पर आसमान की जानिब चढ़ना शुरू कर दिया। जब आसमान की तरफ थोड़ा सा फासला तय किया तो आपने अपनी जूती को फिजा में उछाला जो जोगी जयपाल के सर पर लगने लगी, जिस पर वो जोगी चीखता चिल्लाता हुआ जमीन पर आ गिरा और आपके कदमों से आकर लिपट कर मुसलमान हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम अब्दुल्ला सहराई रखा, जिन्होंने अपने मुर्शिद के हवाले से बहुत शोहरत पाई। इसी तरह हिंदुस्तान की नाकाबिल शिकस्त ताकतें सिर्फ एक ही जुम्बिश में आपने मुसर कर ली। फिर जयपाल जोगी के मुसलमान होने की खबरें
पहुंची तो वो आग बबूला हो गया और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दहशत उस पर तारी हो गई। उन्हीं दिनों एक बूढ़े महजब पेशवा ने पृथ्वीराज को उसकी माँ की नसीहत याद दिलाई जो अपने वक्त की माहिर नजूमी थी। पृथ्वीराज की माँ ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की अजमेर आमद से पहले एक ख्वाब देखा था जिसमें एक मर्द ने कयामत की खबर दी। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसने पृथ्वीराज को करीब बुलाकर बड़ी मोहब्बत से कहा कि अनकरीब इस इलाके में एक बुजुर्ग आएगा जिसकी रियाजत से मुतासिर होकर बेशुमार लोग अपने बाप दादा का छोड़कर नया मजहब इख्तियार कर लेंगे। तू भी उस मुजुर्ग की बातों को गौर से सुनना और अगर दिल माने तो नए मजहब में दाखिल हो जाना, अगर ऐसा ना कर सको तो खामोश रहना। अगर तुमने रास्ते की दीवार बनना चाहा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। पृथ्वीराज ने अपनी माँ के ख्वाब को एक बहम करार दिया। जब बेटे ने माँ की नसीहत पर कान न धरा तो उसने दरबार के चंद वफादार मुसीर को कहा कि अगर मेरे मरने के बाद वो बुजुर्ग आए तो उससे अदब और एहतराम से पेश आना। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक अकीदतमंद ने एक दूध वाली को आवाज दी। दूध खरीदने की जुस्तजू की और दूध में उंगली डालकर उसकी क्वालिटी चेक करना चाहिए तो गवाल चीखती चिल्लाती हुई पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंची और वो बेला करने लगी कि आपके लाए जाने वाले दूध को एक मुसलमान ने पलीद कर दिया है, जिस पर राजा बहुत मुस्तरबतमान अकीदतमंद को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। जब सिपाही मुसलमान को गिरफ्तार करके दरबार में लाए तो दरबार में सकूट मर्कतारी था। आज पहली मर्तबा राजा आप रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद को अपने करीब से देख रहा था। पृथ्वीराज ने उसकी उंगली काटने का हुक्म दिया जो दूध में डाली गई थी। जब वो उंगली काटी गई तो खून की एक धार सरजमी अजमेर पर बह निकली थी जो राजा ने अपनी हुकूमत के लिए नेक सगन तसव्वुर की। कटी हुई उंगली उठाकर वो जब मुसलमान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने चंद कुरानी आयत तिलावत फरमाई। फिर आप फरमाने लगे, रोशन अली तुम अपनी कटी हुई उंगली जमीन में दफन कर दो। उसके साथ ही पृथ्वीराज की हुकूमत पर मिट्टी डाल दो और फरमाने लगे कि पृथ्वीराज मैंने तुम्हें जिंदा हालत में लश्कर इस्लाम के हवाले किया। जब यह खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो वो कह मार कर हंसने लगा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए लश्कर इस्लाम कहाँ से आएगा। गौरी तो गुजरता साल राजपूतों की सजा को आजमा चुका है, क्या वो इस कदर जल्द अपनी शिकस्त को फरामोश करके दोबारा इधर का रुख करेगा। यहाँ बात महल खातिर रहे कि 587 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी ने एक खौफनाक मुकाबले के बाद फिर रात से शिकस्त खाई थी। जब गौरी शदीद जख्मी हालत में जमीन पर गिरा तो वफादार कुतुबुद्दीन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते हुए और शहाबुद्दीन गौरी को मैदान जंग से निकालकर महफूज मुकाम तक ले गया। एक खादिम ने आका की नमक हलाली का हक अदा कर दिया था। इसके साथ ही मुसलमानों की तारीख को एक नई जिंदगी मिली। शहाबुद्दीन गौरी अपने लहू में नहाया हुआ गजनी पहुंचा। तबीब की बेहतरीन दवाइयों और खिदमतों की सख्त जिम्मेदारी ने गौरी के जख्म भर दिए, लेकिन उसके दिल और दिमाग के जख्म अभी भी नहीं भरे थे और जंगी लिबास में तब्दील न किया था। उसने अहद किया था कि उस वक्त तक खून से आराम लिबास को अपने जिस्म से अलग नहीं करेगा जब तक पृथ्वीराज को जकड़कर उसके सामने हाजिर नहीं किया जाता। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर यही खून आलूद लिबास जो पृथ्वीराज से मार्के के वक्त जेबे तन था वो उसका दहमी लिबास बनेगा। कुछ लोगों ने गौरी के इस अजम को जज्बात से ताबीर किया। फिर एक रात शहाबुद्दीन गौरी ने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग उनसे फरमा रहे थे कि मायूस होके दायरे से निकल और अजमेर पर हमला कर, इस बार खुदा तुझे अजीम फतह से सरफराज फरमाएगा। बाज तारीखी किताबों में शहाबुद्दीन गौरी का यह ख्वाब इस तरह भी बयान किया जाता है कि एक मजलिस नूर आरास्ता जिसके दरो दीवार से तेज रोशनी की किरणें फूट रही थीं, जहां तक नजर जाती खुदाम दसबस्ता कतार दर खड़े हैं। शहाबुद्दीन गौरी भी उसे इंसान हजू में मौजूद है। सामने तख्ते जरी निगार एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग जलवा अफरोज हैं। उनके जाव जलाल का आलम यह है कि हाजिरी की निगाहें दम भरने के लिए उठती हैं और फिर फर्श पर जम जाती हैं। पूरी महफिल पर गहरा सकूत तारी है। शहाबुद्दीन गौरी हैरत जदा है और एक एक खादिम की शकल देख रहे हैं, मगर उससे यह दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं होती कि यह बुजुर्ग
कौन है, यह दरबार कैसा है और यहाँ किस मकसद के लिए लगाया गया है। अभी गौरी के जहन में इस किस्म के ख्यालात गर्दिश कर रहे हैं कि अचानक एक खादिम जो जर्रे निगार तख्त के करीब खड़ा है गौरी की तरफ बढ़ता है और फिर उसका हाथ पकड़कर हजू से गुजरता हुआ बुजुर्ग के करीब पहुंच जाता है। खादिम उसे निहायत अदब और मोहब्बत अमेज नजरों से देखते हैं। खुदा ने तुझे काफरों पर गलबा अता कर दिया है और हिंदुस्तान की अजीमुशान सल्तनत बख्श दी है। बुजुर्ग का लहजा सीरी था मगर अल्फाज में ऐसा जलाल पोशीदा था कि गौरी के जिस्म पर लर्जदारी हो गया और फौरन उसकी आंखें खुल गईं। अफगान सिपाहसालार रात भर अपनी एक अजीबोगरीब कैफियत से दो चार रहा। सुबह होते ही मसावीन से ख्वाब बताकर मशवरा मांगा तो सब ने कहा कि जिंदगी में कोई खुशगवार लम्हा आने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि यह गौरी के जाती ख्यालात हैं जो दिमाग की किसी कोशिश में नक्श होकर गए थे। जब ऐसे ख्यालात को अपनी शक्ल देने का मौका नहीं मिलता तो यह ख्वाब की हालत में नजर आते हैं, क्योंकि बहर हर हालात मुआफीनामा ख्वाब में देखा। इस बार वो बुजुर्ग इंतहा पर जलाल लहजे में फरमा रहे थे कि इस्लाम के जावाज फर्जन ख्यालात के जिस्म से निकलकर और अपनी आंखों से कुदरत की करिश्मा साजी का तमाशा देख खुदा मायूस होने वाले को पसंद नहीं करता। गौरी ने ख्वाब के बारे में अपने मुखलिस दोस्तों से मशवरा किया जो बात जवाब न दे सके। फिर कई दिनों की जस्तजू के बाद अफगान से बरसला को इस हस्ती का निशान मिल गया जिसे शहर फिरौन की उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक तारे की दुनिया बुजुर्ग थे जो गजनी के नवा में किसी बैरान मकाम पर खामोश जिंदगी गुजार रहे थे। गौरी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और ख्वाब सुनाया। बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा कि तुम खुशनसीब हो, तुम्हें बहुत जल्द अजीमुशान इंसान की जियारत का सर्फ हासिल होने वाला है जिसे देखने के इंतजार में न जाने कितनी आंखें हूंच गई हैं और न जाने कितने लोग जेरे खाक हो गए हैं। किल्लत फौज और कसरत वसाइल के वसवसों में मुब्तला ना हो, खुदा हर शय पर कादिर है। तुम उन्हीं मर्द जलील के कहने पर अमल करो जो तुम्हें 2 बार आलम ख्वाब में जियारत से फैज याब फरमा चुके हैं। चुनाचे अब पृथ्वीराज को शिकस्त देने के लिए गौरी के रास्ते में कोई दीवार न थी। साहुद्दीन गौरी ने अपने बदन पर चिपके हुए खून और गलीज और कसीफ कपड़े को देखा और अपने साथियों से मुखातिब हुआ, मेरा खुदा इस बात पर कादिर है कि वो अपने एक गुनहगार बंदे के जिस्म पर जिल्लतो शिकस्त की फरसूदा लिबास को उतारकर फतेह की खिलत पहनाए। उसके बाद 598 हिजरी में साहुद्दीन गौरी 1600 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर लेकर गजनी से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ा गौरी की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त किया कि सिपाहसालार हमें मालूम नहीं कि यहाँ पनाह का इरादा किस तरफ एलगार करने का है। साहुद्दीन गौरी ने बड़े तल्ख लहजे में फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि जिस दिन से मैंने पृथ्वीराज से शिकस्त खाई है उस रोज से मैंने अपनी बीवी का मुंह नहीं देखा और ना ही खून आलूथा लिबास तब्दील किया है। फिर लाहौर पहुंचकर साहुद्दीन गौरी ने अपने एक महतम अमीर रकमुद्दीन हमजा को एक पैगाम देकर अजमेर रवाना किया। रकमुद्दीन हमजा ने अजमेर के दरबार में पृथ्वीराज के रूम में साहुद्दीन गौरी का फरमान पढ़कर सुनाया। मुसलमानों का तरीका यह है कि वो जब कुफ्र की हस्तियों का रुख करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाते हैं ताकि बेखबर और नाफरमान लोगों के लिए हुज्जत कायम हो जाए। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा पिछला गुनाह माफ करता हूँ और तेरे और मेरे दरमियान कोई झगड़ा बाकी नहीं हो सकता कि एक मुसलमान की हैसियत से अजमेर और दिल्ली पर तेरा ही एक धर्म रहे और आखिरत की नेमतें भी तुझे मैसर आ जाएं। पृथ्वीराज साहुद्दीन गौरी का पैगाम सुनकर भड़क उठा और कहने लगा, हैरत है गौरी, इतनी जल्दी अपनी शिकस्त को भूलकर मुझे मजहब इस्लाम की लोरी सुना रहा है। कासदन ने कहा कि साहुद्दीन गौरी से कहो कि अव्वल और आखिर राजपूत हूँ और एक राजपूत तलवार के झंकार से के सिवा कोई आवाज नहीं सुनता। फिर तमाम हिंदू महाराज के ताबून से 4 लाख का लश्कर लेकर साहुद्दीन गौरी के मुकाबले खड़ा हुआ। बड़े घुमसान का रंग पड़ा, आसमानी फैसला जमीन पर नाजिल हो गया और पृथ्वीराज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज इस इरादे से मैदान जंग से भाग रहा था कि दिल्ली पहुंचकर फिर राजपूतों की बिखरी हुई कुव्वत को समेटने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी एक ख्याली थी जब मुकर्रर मोहलत खत्म हो जाती है तो सारे जिन्नों इंसान मिलकर उस वक्त मालूमात में कोई कमी या इजाफा नहीं कर सकते। पृथ्वीराज ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि गौरी के एक दस्ते ने दय सरस्वती के किनारे पर उसे पकड़ लिया। मामूली मजाक के पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पृथ्वीराज को बेदस्तोवया देखकर साहुद्दीन गौरी ने कहा कि बेशक जमीन और आसमान में जो कुछ है वो खुदा के लिए है। अगर वो उसी को सर बुलंदी करना चाहे तो फिर कायनात की तमाम ताकतें मिलकर भी उसे पस्त नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ गौरी का
इंसाफ था। फिर गौरी ने बुतों की उस सरजमी पर खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। कुछ सिपाहियों ने साबुद्दीन गौरी को खबर दी कि यहाँ एक मुसलमान बुजुर्ग भी गसानसी है। अजमेर जैसे ही बुतकदे में मुसलमान बुजुर्ग की मौजूदगी गौरी के लिए हैरान कुन थी। यह सुनते ही उसके मुस्तरवत दम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की तरफ बढ़ने लगे। तमाम मुसलमान सरदार भी उसके हमरा थे। फातिह हैं हिंद ने उस दरवेश की तरफ नजर उठाकर देखा जो बहुत दिनों में सहराए बातिल में तन्हा अजान दे रहा था। गौरी की आंखें जमाल मार्फत की ताब ना ला सकी और बेख्तियार अल्लाह ताला को सजदा रेज हो गया। फिर कई माह बाद ख्वाब का अक्स ताजा हुआ। जिस बुजुर्ग हस्ती ने आलम ख्वाब में साबुद्दीन गौरी को अजमेर पर हमले का हुक्म दिया था वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। अफगान सिपहसालार जो उस अकीदत में आगे बढ़ा और अपनी दस्तार फजीलत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में डाल दी। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दस्तार उठाकर दोबारा गौरी के सर पर रख दी और फरमाया कि बेशक तुम्हारे दुश्मन कभी और बाला दस्त थे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपनी कुदरत कामला से शिकस्त से दोचा कर दिया। अब तुम पर लाजिम है कि तुम भी हुकूमत आलिया के सिलसिले में अपनी कोशिश तेज कर दो। अदलों को अपना सवार बनाओ और भटके हुए मुसलमानों को उनके मरकज की तरफ लाओ। और अजीम शान फतेह के बाद साबुद्दीन गौरी मफत इलाकों का इंतजाम अपने वफादार सिपाही कुतुबुद्दीन अलैह के सुपुर्द करके खुद पृथ्वीराज को जिंदा लेकर गजनी वापस चला गया। अजमेर शरीफ के सरजमी तमाम नापसंदीदा अनाज से पाक हो चुकी थी और अजमेर समेत पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाक हिंद की इसलिए भी अजीम रूहानी हस्ती करार पाती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 करोड़ कुफ्र को मुसलमान किया। आप सराय मोहब्बत और जमाल थे। इसी हवाले से हिंदू और मुसलमान आपको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहकर पुकारते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चश्म करम से अजमेर के कई बासिंदों की दुनिया ही बदल गई। मुतपरस्त अपने सनम खानों को तोड़कर मसाजिद तामीर कर रहे थे। सूदखोर जिनका आबाई मजहब था वो अपनी जिंदगी का तमाम सरमाया अल्लाह की राह में बेदेरे लुटा रहे थे। जिनके बाजार हवस में निस्वानी इज्जत और आबरू की बोलियां लगाई जाती थी वो नामुरातो जहरीलो सांपों, उड़ते हुए परिंदों और चरते हुए जानवरों और बहते हुए दरियाओं को खुदा मानने वाले एक माबूद के सामने सजदा रेज हो रहे थे। ये सब कुछ हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान था। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसे तक अपने मुरीद खास और खलीफा अकबर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बेहद इसरार पर दिल्ली तशरीफ ले गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।